हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मैं फाइनली एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ और इस रिएक्शन को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जहां पर मुझसे मतलब कंफ्यूजन हो गई थी, मुझसे मिस्टेक हुई। एक्चुअली मैं बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह पे, लेकिन कुछ आईडीज ने आके जो है बार बार मुझे कमेंट किया कि आप गलत हो, आप गलत हो, आपने जो है ये चीजें गलत बोली है। राजवीर जी की शादी के बाद की वो वीडियो है एनिवर्सरी वाली, जहां पर उनके ससुर केक कट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि हाँ, हो सकता है कि मैं गलत होंगी, तो मैंने वहां पर एक कमेंट करके उसको पिन कर दिया कि सॉरी फॉर कंफ्यूजन, ऐसा ऐसा मुझे कंफ्यूजन हुआ और ये वीडियो जो है राजवीर जी से शादी के बाद की है। लेकिन फिर एक सब्सक्राइबर आती हैं, उन्होंने मुझे दोबारा से बोला मेरे कमेंट के नीचे कि नहीं, आप बिल्कुल सही हो, वो वीडियो जो है सूरज की शादी के बाद की है। उस टाइम पे राजवीर जी से शादी सपना की नहीं हुई थी। मैंने जाके फिर जब वीडियो देखी और एंड में मैंने देखा कि वहां पर सूरज जी थे, उनकी फोटो थी। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन काफी सारे लोगों को कई बार मेरा रिएक्शन भी पसंद नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली मेरा ऐसा नहीं रहता। मेरी पहली बात तो ना तो किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी है और ना ही मेरा कोई प्यार है। रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन देना, जो सच है उसको सामने लेके आना। कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि कोई भी एक इंसान की बात सुन के हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सपना ने एक ऑडियो डाली थी और काफी सारे लोग मुझसे नाराज भी हुए कल जब मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने वहां पर सपना का पक्ष लिया। मैंने ये बोला कि हाँ, सपना कहीं ना कहीं शायद ठीक है, हो सकता है कि उसके साथ इस तरीके का टॉर्चर होता होगा। लेकिन उसके बाद जो है अब सपना के ससुराल साइड से वीडियो आई है और उनके जो पड़ोसी हैं उनकी वीडियो आई है, और मैं कहीं ना कहीं ये चीज जरूर कह सकती हूँ कि उनके पड़ोसी ने जो वीडियो बनाई है, अपने आप से ये वीडियो तो नहीं बनाई। कहीं ना कहीं उनके सास ससुर ने ये सारी चीजें उनको बताई है। मतलब खुद वो वीडियो पर नहीं आए, लेकिन जो भी उनके पड़ोसी ने बोला, सेम ऐसा लग रहा था जैसे उनके सास ससुर ये सब बातें बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल उनके ससुर जी को डिफेम किया गया और किसी के कैरेक्टर को इस तरीके से उछालना सोशल मीडिया पे, पहली बात तो देखिए ये चीज अच्छी चीज नहीं है। और यही बात उनके पड़ोसी ने आके बोली कि अगर सपना के पास इस तरीके की कोई रिकॉर्डिंग थी, जब उनके ससुर इस तरीके की हरकतें करते थे, तो सपना ने उसी टाइम जो है क्यों नहीं डाली ये वाली रिकॉर्डिंग? क्यों अपने ससुर के ऊपर जो है एफआईआर या कोई भी ऐसा केस नहीं किया? क्योंकि शायद सपना के पास कोई रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। सपना ने ये रिकॉर्डिंग तब करी जब मौसा जी और मामा जी इनके घर आए इनको मनाने। अगर सपना के पास कोई प्रूफ होता तो सपना जो है उस प्रूफ को जरूर डालती, क्योंकि जब इतने सारे लोगों के प्रूफ डाले हैं तो ससुर जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जब सूरज जी की उन्होंने ऑडियो को वायरल कर दिया, उसके पीछे इतनी ज्यादा हेट भी मिली, उन्हें कहीं ना कहीं सिंपैथी भी मिली, दोनों चीज मिली, तो ससुर जी की रिकॉर्डिंग एक्चुअली इतनी टाइम तक क्यों छुपा के रखी? दूसरी चीज ये कि ससुर जी आज जो है मेन कल्प्रिट साबित हो गए हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब भी किसी इंसान का चरित्र इतना ज्यादा गंदा होता है ना, तो शायद सबसे पहले उनके पड़ोसी जो है उस चीज को भांप लेते हैं। पड़ोसियों को पता लग जाता है कि इस इंसान की नीयत कैसी है, ये इंसान कैसा है। लेकिन भाई अब इनके पड़ोसी का कहना यह है कि अंकल जी को हमने कभी भी आज तक इस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से सपना ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। दूसरी बात, वो एक टीचर है और ऐसा भी नहीं है कि मतलब उनके स्कूल में इनकी बहू के चैनल को कोई जानता नहीं होगा, हर इंसान देखता होगा, सबको पता होगा। इतना बड़ा चैनल है, मिलियन का चैनल है, और वो लोग जो है इनके घर की जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो भी चीजें, वीडियोस आना, इनके बच्चों को देखना, वो सब चीजें वो देखते होंगे। तो वहां पर भी मैंने ये सोचा कि भाई कहाँ उस इंसान की कोई इज्जत आज रह गई होगी। जब किसी इंसान के ऊपर इस तरीके से गंदे इल्जाम लगाए जाते हैं ना, तो डूब मरने वाली उस इंसान के लिए बात हो जाती है। फिर बात आती है अंशु की। कल जब मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि यार अंशु के साथ भी इस तरीके की हरकतें हुई थी, लेकिन अंशु चुप क्यों थी? और चलो अंशु चुप हुई, और इस चीज में मैं एक इंडियन सोसाइटी को जरूर कहना चाहूंगी, सभी पेरेंट्स के लिए भी एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए हमारी इंडियन सोसाइटी में ना बहुत सारी चीजें इस तरीके की होती रहती हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि काफी बार जो है ना इन चीजों को छुपा देते हैं। मतलब वो नहीं बताते, इसलिए कि भाई हमारी जो है बेइज्जती ना हो जाए, कहीं ना कहीं लड़ाई ना हो जाए, घर में ये ना हो जाए। तो सभी इंडियन पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज की सीख दिया करो, गुड टच बैड टच सारी चीजें। लेकिन अगर मैं अब बात करूं अंशु की, अंशु के साथ अगर इतना बुरा होता था तो अंशु के पेरेंट्स ने अंशु को वहां क्यों छोड़ा? और ऐसा भी नहीं था कि हमेशा जो है 24 घंटे ही सपना वहां पर रहती हो। सपना अंशु को अकेले छोड़ के भी अपने मायके आती थी। तो क्या अंशु उस टाइम पे अपने आप को इनसिक्योर फील करती थी? और अगर अंशु इनसिक्योर फील करती थी तो अंशु अपने घर क्यों नहीं गई? अंशु ने क्या इतना जो है अपने आप को हैरेस होने दिया? पॉइंट ये कि अगर कोई किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की चीजें होंगी ना, तो वो
लड़की जो होगी उस आदमी से कोसों दूर रहना पसंद करेगी। लेकिन जब अंशु की वीडियो आई जहां पर इनके सास ससुर उनके घर जाते हैं, तो अंशु खुद भाग के जो है ना उनसे गले मिलने गई। इस चीज के ऊपर जो है किसी ने भी एक बारी भी रिएक्ट नहीं किया था उस टाइम पे, किसी को क्या गलत लगा नहीं। सपना की जैसे ही वीडियो आती है उसके बाद लोगों ने जो है ना ये चीज नोट करी कि किस तरीके से गले मिल रहा है, कितना गंदा है, ये है वो है। कि जो इनके पड़ोसी ने बात बताई वो सूरज भैया की बात बताई कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा पहले भी होता था, क्योंकि सपना अपनी मनमानी करती थी और छोटी छोटी बात पे जो है ना घर छोड़ के जाने की बातें करती थी। एक दो बार वो चली भी गई थी। तभी यही इनके जो है ससुर थे जो इनके ऊपर गंदी नजर डालते थे, यही इनको बेटा बेटा कह के घर बुला के वापस लेके आते थे। और वहां पर जब सूरज जी थे ना, तब जो है वो इस तरीके की मनमानी घर में बर्दाश्त नहीं करते थे और शायद इसी वजह से इनका लड़ाई झगड़ा होता था। और लड़ाई झगड़ा होने का पीछे का रीजन भी उन्होंने यही बताया कि सपना शुरू से ही अलग रहना पसंद करती थी। सपना का मन था कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है इस घर से कहीं अलग रहे, लेकिन सूरज जी अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे। सूरज जी के जाने के बाद बारी आई राजवीर भैया की। उस घर में सिर्फ और सिर्फ राजवीर भैया ही अकेले रह गए थे। उस टाइम पे जो है सपना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। सपना बार बार बेहोश हो जाती थी और ये सब चीजें जो हैं जैसा उन्होंने बताया इनके पड़ोसी ने 6 से 8 महीने चली। लेकिन उनका कहना ये है कि ये सब जो है ना षड्यंत्र था, क्योंकि अगर सूरज जी ने इनके साथ इतना मिसबिहेव किया था, इतनी गंदी चीजें करी थी और ससुर जी भी इतने गंदे थे, सारे चीजें थी, तो इनको घर छोड़ के तब भी वापस आ जाना चाहिए था। इनको उस घर में रुकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये वहां पर रुकी और कहीं ना कहीं राजवीर जी से शादी करनी थी। इससे पहले जब सपना ने एक बार वीडियो बनाई थी तब उन्होंने बोला था कि ये जो मेरी राजवीर जी से शादी कराई है ना, ये सब इन्होंने करवाई ही इसलिए, वरना ये लोग कोई खुश नहीं थे। ये लोग चाहते, इनको पता था कि मेरे पास जो है इनके सारे काले कारनामे, सारे चिट्ठे मेरे पास पड़े हैं, कहीं मैं बाहर जाऊंगी तो कहीं किसी को बता ना दूं, इसलिए इन्होंने जो है मेरी राजवीर जी से शादी कराई। लेकिन पड़ोसी का कहना यह है कि राजवीर जी को जो है अपने जाल में जो है फंसाया गया, ट्रैप किया गया और कहीं ना कहीं राजवीर जी को सोचने का मौका ही नहीं मिला, कोई डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिला। और राजवीर जी की जो मम्मी थी वो नहीं चाहती थी कि सपना से जो है राजवीर जी की शादी हो। सपना उस टाइम पे जो है राजवीर जी को भैया भैया ही बुलाती थी और कई बार होता ही है कि जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को भैया बोल देते हैं ना और उसके बाद इस तरीके का कोई रिश्ता हमारा हो जाता है शादी वाला ना चाह के भी, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा हमें हेट देते हैं और एक जो रिश्ता होता है ना उसका मान सम्मान भी नहीं रह जाता। एफआईआर के बारे में उन्होंने बताया कि एफआईआर सपना और सपना की मम्मी ने करवाने से मना किया था। और ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि इनके जो मौसा जी हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सपना ने एफआईआर करवाने से मना किया था, अदरवाइज मैं और जो ये जो मामा जी हैं हम लोग एफआईआर करवाना चाहते थे। लेकिन सपना और उनकी मम्मी का कहना ये था कि दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कल को ऐसा ना हो कि हम एफआईआर करवा दे और कहीं बच्चों के लिए दुश्मन पैदा हो जाए। तो मेरा कहना यह है कि हिट एंड रन का केस तो उनके ऊपर बनता ही था। दुश्मनी वो होती है कि भाई जहां पे कोई भी चीज ऐसी सोच समझ के साजिश की जाए, दुश्मनी तो वहां होती है कि किसी ने जानबूझ के राजवीर जी को मारा हो। और अगर सपना को इस चीज का पता था कि अगर किसी ने राजवीर जी को जानबूझ के मारा है, तो जिस तरीके से सपना ने आज अपना स्टैंड लिया है उस तरीके से सपना ने राजवीर जी का स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो कोई भी भाई किसी को भी मार के चला जाएगा और चुपचाप अपने घर में हर इंसान जो है हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। बाकी उन्होंने कुछ ड्रेसेस की बात की कि बताइए कौन बहू इस तरीके की ड्रेसेस पहनती हैं, तो वो ड्रेसेस वो हैं, इनकी बहुत फर्स्ट वीडियो है, अगर आप लोग जाके देखेंगे इन्होंने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई हैं और द रोड पे ही शायद वो वीडियो है या फिर इनके चैनल पे शायद वो वीडियो है जहाँ पे इन्होंने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई हैं और इनके साथ जेरी है, शायद उस बारे में इन्होंने बात की। बात करें अगर प्रॉपर्टी की, सपना वैसे बोलती है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के लिए छोड़ के आई हूँ, ऐसे करके आई हूँ। लेकिन ऑफ कैमरा जो है सपना प्रॉपर्टी की उनसे बातें करती है कि मुझे जो है प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजो, और इनके ससुर ने जो है उनको प्रॉपर्टी के पेपर्स भी भेजे। पेपर भेजने के बाद उन्होंने जो है उनकी ये वाली ऑडियो जो है लीक करी ताकि इनको जो है वो मथुरा वाला घर मिल सके। ये मथुरा वाला घर चाहती हैं क्योंकि पहले भी जब इन्होंने एक ऑडियो भेजी थी जहां इन्होंने बोला था कि मथुरा वाला घर मुझे दे दो, लेकिन इनके ससुर ने उस टाइम पे मना कर दिया था और फिर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। अपना को वैसे पता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है, आज ये बूढ़े माँ बाप हैं, कल को ये नहीं रहेंगे, उनके बाद जो चीज भी इनकी है उन सब चीजों पे मेरी दो छोटी छोटी बच्चियों का ही हक है। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है कि इतना ज्यादा रायता फैलाने की क्या जरूरत है, डेली डेली ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है। और अभी जैसा कि उन्होंने बोला कि जब मैं वीडियो
लेके आया था, उसके बाद सपना भी जो है फटाफट कोई भी वीडियो बनाता है, लाइव आ जाती है, उल्टे सीधे उनको फिर जवाब देती है या फिर टोंटबाजी करती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई कोई भी इंसान जो है ना आज के टाइम में इतना चुप नहीं रहता जितना खैर इनके इस साइड के लोग रहते हैं। इसमें मेरा अपना कोई पर्सनली ओपिनियन नहीं है और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।